नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसको ध्यान से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है फेराइट्स आर द मटेरियल्स विच हैव। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो फेराइट्स होते हैं कि हाई परमेबिलिटी एंड लो डाइलेक्ट्रिक लॉस, हाई परमेबिलिटी एंड लो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन एडी करंट लॉस इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर बी मिनिमाइज्ड। ओके, देखिए इसका आंसर होगा कि बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ कोर, या आप कोर की रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कर दें, या आप लैमिनेटेड शीट्स यूज करें विद इंसुलेटर कोटिंग्स, या हाईली इंसुलेटिंग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कोर के लिए यूज करें, या पैरामैग्नेटिक मटेरियल एज अ कोर यूज करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ कोर, कोर की रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेंगे, एंड इंसुलेटर की जो कोटिंग्स होती हैं उसको आप लैमिनेटेड शीट्स यूज करके करें। तो इससे जो रिकरेंट लॉस होता है कोर में ट्रांसफॉर्मर के, ये जो होता है ना, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर होते हैं, ठीक है, तो जो कोर लॉस, जो एडी करंट लॉस है वो कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर में हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि एडी करंट लॉस इज मिनिमाइज्ड यूजिंग अ फेराइट कोर। एक हम फेराइट कोर यूज करते हैं जिसका लार्ज रेजिस्टेंस होता है, यूजिंग अ फेराइट कोर विच हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक है, उससे ये मिनिमाइज हो सकता है बाय यूजिंग लैमिनेटेड शीट्स विद इंसुलेटेड कोटिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इस केस में आप देखिए इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखिए the temperatures below which certain materials are anti-ferro and above which they are paramagnetic is called near temperature, true है। eddy current losses may be minimized by laminating the magnetic material, ये भी true option है। the temperature at which a conductor becomes a superconductor वो Ohm's temperature होता है, ये गलत है। the lower noise is expected in the metal film resistor, ये true है। तो ये जो है इसका C ऑप्शन ये गलत आंसर है। तो क्योंकि द टेम्परेचर एट विच अ कंडक्टर बिकम्स अ सुपर कंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओम्स टेम्परेचर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं क्रिटिकल और ट्रांजिशन, क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, टीसी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असर्शन भी दिया है और रीजन भी दिया है। मैग्नेटिक करंट कंसिस्ट्स ऑफ एंटायरली डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट एंड नो कंडक्शन कंपोनेंट बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। सी, इस क्वेश्चन में आप देखिए, आपने ये पढ़ी होगी मैक्सवेल्स इक्वेशन, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डी बाय डेल टी, पढ़ा है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक करंट इंप्लाइड डिस्प्लेसमेंट करंट, मैग्नेटिक करंट का मतलब क्या है कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है, दैट मीन्स ये क्या है, डेल डी बाय डेल टी ही है ना। तो दैट मीन्स इसमें क्योंकि एज कंडक्टिविटी इज जीरो इन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर का काम करता है, तो इसमें कंडक्टिविटी जीरो होती है, एंड डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन नेचर। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये केवल डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट का बनता है, ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेल क्रॉस इट इज इक्वल टू जे प्लस डेल टी बाई डी टी भी होता है ना, ये कंडक्शन करंट डेंसिटी होती है, लेकिन इसमें ये जीरो है क्योंकि सिग्मा जीरो है एज इन डाइलेक्ट्रिक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, यहाँ पे ए एंड आर ट्रू, लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराइट कोर्स आर यूज्ड इन इंडक्टेंसेस फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको दिया है, फेराइट कोर्स आर यूज्ड इन इंडक्टेंसेस फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज, ट्रू है बिकॉज फेराइट्स प्रोवाइड हाई फ्लक्स डेंसिटी विद मिनिमम एडी करंट लॉस एंड आर इंसुलेटर्स। देखिए ये दोनों ट्रू हैं। Ferrite cores are used in inductances for high frequencies because ferrites provide high flux density provide करता है with minimum eddy current loss and insulators, इसलिए इसका correct explanation है, इसलिए इसका right answer होगा, ठीक है। तो मैंने सॉरी इसको मैक्सिमाइज करना भूल गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ये फिफ्थ था। नेक्स्ट है, when the temperature of a magnetic material is raised above the Curie point it becomes, देखिए इसका आंसर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इसका आंसर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, याद रखिएगा। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को जब अबव क्यूरी पॉइंट से बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो इसीलिए इसका अबव क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर को बढ़ाना पैरामैग्नेटिक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, soft iron is used in the manufacture of electromagnets because see in electromagnet poles have to be changed। पोल्स आपके कैसे होते हैं, ये होते हैं ना आपके पोल्स, ये नॉर्थ होते हैं, ये साउथ होते हैं। तो जो पोल्स होते हैं दे हैव टू बी चेंज्ड टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन देयर एप्लीकेशन, हमें इनको पोल्स को चेंज करते रहना चाहिए depending on the particular application to be used. Hence electromagnets are made up of less coercive field containing
मटेरियल, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा लो कोएर्सिव फील्ड ओनली आएगा। क्या आएगा? लो कोएर्सिव फील्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, with increase in temperature magnetic susceptibility of a ferromagnetic material will see when temperature is greater than the Curie temperature। जब टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो यानी कि काई इज इक्वल टू सी बाय टी माइनस थीटा। ये पैरामैग्नेटिक रीजन में आता है, पैरामैग्नेटिक रीजन में आता है। ओके, फिर व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन थीटा, यहाँ पे जो क्यूरी टेम्परेचर है, व्हेन टेम्परेचर इज दैट इज व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दिस मच, ये क्या है? क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो यानी कि अब व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन थीटा, तब वो किस रीजन में आता है? फेरोमैग्नेटिक रीजन में आता है, फेरोमैग्नेटिक स्टेट में आता है। द मटेरियल कम्स इन फेरोमैग्नेटिक स्टेट, और जो आपकी ससेप्टिबिलिटी होती है लार्ज हो जाती है, वेरी लार्ज हो जाती है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। क्यों लार्ज हो जाती है? स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की वजह से। तो जैसे ये ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ है और एक क्यूरी टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ आएगा ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हो गया, देन काई इज इक्वल टू सी बाय टी माइनस थीटा हो जाएगा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, वो डिक्रीज करती है। ठीक है, डिक्रीज ही हो रही है ना, एज इन द ग्राफ इट इज शोइंग, तो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, मैच द फॉलोइंग। देखिए इसमें क्या दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए, नो एडी करंट लॉस मतलब फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होगा, स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस मतलब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा, और लार्ज हिस्टेरेसिस लॉस मतलब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं ऐसे तो। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसने पूछा है ना कि मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ये आप याद कर लीजिए, ये इसका बी ऑप्शन होगा। आयरन का 1043 केल्विन होता है टेम्परेचर, MnO Fe2O3 का जो होता है वो होता है 783, मैग्नीशियम MgO Fe2O3 का आपका होता है 523 केल्विन, और जो ये NiOFe2O3 का होता है ये 863 केल्विन होता है। तो ये इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सारे क्वेश्चंस तो हो गए। अच्छा मैंने जो आपको एक होमवर्क दिया था, कौन सा होमवर्क था वो, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर्स रिक्वायर्ड फॉर RF एप्लीकेशंस आर, मैंने आपको बोला था ना क्या होता है ये लो, ये मैग्नेटिक जो हम कोर यूज करते हैं रिक्वायर्ड फॉर RF एप्लीकेशन, इसका राइट आंसर होगा लो हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। ओके, सॉरी ये जो है ना इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा कि मैग्नेटिक कोर्स के लो हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस होंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए।